हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन चैनल द ट्रिगर्ड आईएएस। ये है गवर्नमेंट स्कीम की थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री की। साथ ही साथ हम लोग इसमें उनके वेरियस स्कीम्स के बारे में जानेंगे और अभी जो न्यू वाली एजुकेशन पॉलिसी आई है उनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नया नाम है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो गाइज, हमारे पास पहला स्कीम है सगुन। बेसिकली सगुन इज ए जंक्शन ऑफ ऑल द वेरियस वेबसाइट्स एंड पोर्टल विच वेयर रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है गाइज, तो जो भी पोर्टल थे सबको एक जगह ला दिया गया है, एक जंक्शन बना दिया गया है और यहाँ पे जाके कोई भी इजिली एक्सेस कर सकता है। नाउ गाइज, वी हैव ए न्यू स्कीम कॉल्ड एज शाला गुणवत्ता स्कीम। बेसिकली इसका नाम सगुन पोर्टल भी है। गाइज, पहले वाला जो था सगुन, वो पोर्टल नहीं था, वो एक्चुअली जंक्शन था ऑल द पोर्टल्स विच केम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। बट ये जो है शाला गुणवत्ता, ये सगुन पोर्टल है। किसके लिए? ताकि यहाँ से इजीली मॉनिटर किया जा सके जो भी प्रोग्रेस होती है अंडर सर्व शिक्षा अभियान। ओके गाइज, अगर मैं किसी का मिनिस्ट्री ना बता रहा हूँ इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो आती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में। वी हैव वन मोर सिमिलर टर्म दैट इज शाला दर्पण पोर्टल। बेसिकली इट इज डिजाइन फॉर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है गाइज, आगे आते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये किसने बनाया है? तो बनाया है आईआईटी खगरपुर ने, और ये बना है अंडर इनिशिएटिव ऑफ पढ़े भारत बढ़े भारत। गाइज, यहाँ पर भी दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। और गाइज, मैं बात करूँ कि इसका काम क्या है, तो इस लाइब्रेरी के अंदर में जितने भी ऑनलाइन टेक्स्ट बुक है, आर्टिकल्स है, वीडियोज है, ऑडियो बुक्स है, लेक्चर्स है, सारा कुछ का यहाँ पे डिजिटल रिपोजिटरी होगा। एक तरह से यहाँ पे सबको सेव कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ से कोई भी पर्सन देख सके इजली। और गाइज, आगे बात करते हैं जीवन कौशल के बारे में। तो गाइज, ये डिजाइन किया गया है बाय यूजीसी और इसके अंदर में बच्चों को सिखाया जाएगा कि वो अपने अंदर लाइफ स्किल को कैसे बढ़ाए। गाइज, अगर डिटेल में बताए तो इसके अंदर में इथिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को बताया जाएगा कि गूगल सर्च ज़्यादा बेटर तरीके से कैसे किया जाए, योगा के बारे में बताया जाएगा, प्राणायाम के बारे में बताया जाएगा। और गाइज, ये लाइफ स्किल का करिकुलम जो है वो जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके अंदर भी डाला जाएगा, सिलेबस के अंदर। तो गाइज, और उसके उनको अलग से मार्क्स और क्रेडिट पॉइंट भी दिए जाएंगे। तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। आवर नेक्स्ट स्कीम इज परामर्श स्कीम। गाइज, ये भी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और इसे बनाया है यूजीसी ने। क्यों बनाया है? तो फॉर मेंटरिंग इंस्टीट्यूशन, ताकि इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको मेंटर कर सके, उन्हें बताए कि कैसे चलाना है कॉलेज और यूनिवर्सिटी। गाइस, निष्ठा स्कीम के तहत लगभग 42 लाख टीचर्स जो कि है प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। आवर नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसे ध्रुव भी कहा जाता है। एक्चुअली इस स्कीम के तहत में वो टैलेंटेड और मेरिटोरियस स्टूडेंट को चुना जाएगा जो कि साइंस और परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत ही अच्छे हैं। बेसिकली ये दोनों एरिया से लगभग 30 बच्चों को उठाया जाएगा और जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे वो होंगे फ्रॉम क्लास 9 to 12। ओके गाइज, अब आगे बढ़ते हैं मिड डे मील स्कीम। गाइज, इसके तहत बच्चों को खाना दिया जाता है। उसके पहले मैं बता दूं कि ये मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गाइज, अगर डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके गाइज, ये लॉन्च कब हुई थी? 1995 में। और ये स्कीम जो है वो कौन सी क्लास के लिए? तो फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 8। गाइज, अगर बात करें कि न्यूट्रिशनल कैलोरी कितनी मिलनी चाहिए, तो जो बच्चे क्लास 1 to 5 में है उन्हें 450 कैलोरी पर डे मिलनी चाहिए, और जो बच्चे 6 to 8 में हैं उन्हें 700 कैलोरी पर डे मिलना चाहिए। अगर प्रोटीन की बात करें तो जो बच्चे 1 to 5 क्लास में हैं उन्हें 12 ग्राम प्रोटीन मिलनी चाहिए, और जो बच्चे 6 to 8 क्लास में हैं उन्हें 20 ग्राम प्रोटीन पर डे मिलना चाहिए। ठीक है गाइज, अब हम आगे बात करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, तो उनकी प्लेलिस्ट
की लिंक जो भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और गाइज उन सीरीज़ में मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को भी बहुत ही इजी वे में समझाया हूँ और बहुत ही समराइज वे में समझाया हूँ, तो आप एक बार ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं गाइज। एस्ट्रॉयड स्कीम, तो ये आती है यूजीसी ने इसे अनाउंस किया है और इसके तहत रिसर्च कल्चर इन इंडिया इसको बूस्ट करना है। गाइज आपको पता है रिसर्च कल्चर इन इंडिया बहुत ही बुरा है और बहुत ही पीछे है, तो हमको अगर चाहिए कि टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है तो इसे करना बहुत ही ज़रूरी है। रिसर्च का स्टैंडर्ड को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज हमारा आगे का टॉपिक है IOE स्टेटस। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस का स्टेटस। ये कौन देता है? तो एजेंसी है UGC और लॉन्च कौन किया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। गाइज यहाँ पे एक पैनल का नाम याद रखें, N गोपालास्वामी पैनल। और इसी पैनल का काम है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे वैसे इंस्टीट्यूशन को जो इस लिस्ट में आने के लायक है। गाइज IOE स्टेटस के तहत में लगभग नहीं एग्जैक्टली 20 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन को बनाया जाएगा ताकि वो ग्लोबल एजुकेशन मैप में कुछ अपना जगह बना सके। गाइज वी हैव ए वन मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम नोन एज लीप प्रोग्राम। इसके तहत जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो भी टीचर्स है, लेक्चरर्स है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। गाइज इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था निष्ठा स्कीम, जिसके तहत बच्चे लोग को पढ़ाने वाले टीचर्स को ट्रेनिंग दिया गया था। नाउ गाइज अंडर स्किल स्कीम, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है जो बोली जाती है 10,000 लोगों से भी कम के द्वारा उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनका प्रिजर्वेशन किया जाएगा। और गाइज यहाँ पे बस लैंग्वेज ही नहीं, वैसे डायलेक्ट्स जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती है उसे भी प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है स्किल स्कीम के तहत। गाइज यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री और जो एजेंसी इम्प्लीमेंट करेगी वो है CIIL। इसका मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। और गाइज अगर मैं बात करूँ कि इंडिजिनस लैंग्वेज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री की है, तो वो है पपुआ न्यू गिनिया। और अगर हम बात करें कि इंडिया का कौन सा रैंक है, तो वो है इंडिया का रैंक 4th। गाइज इंडिया के पास 453 इंडिजिनस लैंग्वेज है, जबकि पपुआ न्यू गिनी के पास लगभग 1000 से भी ज़्यादा 840 इंडिजिनस लैंग्वेज है। गाइज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 सिमिलर टर्म्स है, पहला है स्वयं, दूसरा है स्वयं प्रभा और तीसरा है श्रेयस स्कीम। तो गाइज स्वयं के तहत में यहाँ पे एक पोर्टल बनाया जाएगा जो कि ऑफर करेगा ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ठीक है गाइज, यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन के लिए ऐप बनाया गया है। जबकि अगर हम बात करें स्वयं प्रभा के तहत, तो यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और एजुकेशनल कंटेंट बना के नेशनल चैनल के द्वारा उन्हें प्रसारित किया जाएगा ऑन टेलीविजन। और आगे बढ़ते हैं श्रेयस स्कीम के तहत में, तो ये स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज टू द जनरल ग्रेजुएट्स, ताकि इंडस्ट्री में वो अपना टेक्नोलॉजी को बढ़ा सके और आगे जाके बहुत ज़्यादा डेवलप कर सके। ये भी किया गया है लॉन्च बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो गाइज अब मेनली स्कीम तो ख़त्म हो चुकी है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। गाइज अभी लास्ट वीक में ही एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया गया है। और गाइज मैं बात करूँ कि इसके पहले जो पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी थी वो बनी थी 1986 में और उसे मॉडिफाइड किया गया था 1982 में, तो बेसिकली वो 34 साल पुरानी थी। गाइज ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत इनके जो पिलर्स है वो है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। गाइज बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही मेजर चेंज लाया गया है कि GDP का 6% जो भी पैसा होगा वो खर्च किया जाएगा ऑन एजुकेशन। और गाइज यहाँ पे लिखा है कि GER इन 2018 वाज ओनली 26.3%। इसका मतलब है गाइज कि GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो लास्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो है 2018 की, उस टाइम पे 26.3% थी। इसका मतलब है तो गाइज आखिरकार GER मतलब कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है? गाइज इसका ये मतलब है कि बच्चे स्कूलिंग तो कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में बस 26% बच्चे ही पहुंचते हैं। तो इस रेशियो को हमें बढ़ाना है और इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी में मेजर चेंज करने पड़े और यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे। और गाइज अगर हम आगे बात करें तो 10+2 सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था उसको हटा दिया गया है। अब नया स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+4 का। गाइज 5 का मतलब है नर्सरी, UKG, LKG प्लस क्लास 1 and 2, और उसके बाद जो 3 है उसका मतलब है फ्रॉम क्लास 3, 4, 5, और उसके बाद जो 3 है उसका मतलब है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8
और उसके बाद जो +4 है उसका मतलब है क्लास 9 टू क्लास 12। ओके गाइज, अगर यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज एज लिमिट भी देखें तो पढ़ाई स्टार्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम क्लास 3, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे ये सिस्टम ऑलरेडी फॉलो हो रही है। तो गाइज इसके तहत हम देखें तो क्लास 12 बच्चे जब 18 साल की उम्र पहुँचेंगे तो पास कर लिए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आफ्टर क्लास 10 स्ट्रीम वाइज पढ़ाई नहीं होगी। इसका मतलब है कि पहले आपने अगर साइंस लिया तो आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते थे, अब ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप साइंस लेते हैं तो आप कॉमर्स की भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं एंड वाइस वर्सा। और अगर हम बात करें कि कौन सी लैंग्वेज का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, तो बेसिकली अभी तक जो था वो मेनली हिंदी और फिर इंग्लिश ही था, लेकिन अब यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज किया जाएगा। और इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं आगे बताऊँगा। और गाइस यहाँ पे एक नया एजेंसी खोला जाएगा जिसका नाम है परख। गाइस इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। गाइस बेसिकली ये स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ये सिलेबस सेट करेंगे और कैसे एग्जामिनेशन लेना है, क्वेश्चन का स्तर क्या होगा, लेवल क्या होगा और रिजल्ट किस बेसिस पे निकलेगी, वो सब निकालना और वो सब डिसाइड करना इस एजेंसी का काम होगा जिसका नाम है परख। और गाइस उसके बाद मैं बात करूँ हायर एजुकेशन की, तो यहाँ पे जो पहले 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थी, अब यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल इंट्री और एग्जिट होंगे। इसका मतलब कि आप किसी भी साल में अगर एग्जिट कर रहे हो, लेट सपोज आप 2 साल पढ़ाई किया आपने और उसके बाद आप चाह रहे हो कि कुछ सालों का गैप लेने का, तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जब आप वापस से आएंगे या फिर उसी कॉलेज में या फिर किसी अन्य कॉलेज में भी जाएंगे तो आपको बस 2 साल की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जो आपकी बाकी रह गई थी। उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट जो भी डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। बाय गाइज, टेक केयर और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें इस कोरोना के टाइम में।